मुक्त ज्योतिष कक्षा ओपन एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आज आपको बताऊंगा कुंडली के पणफर भाव। पणफर भाव अभी तक हमने जाना केंद्र, कुंडली के केंद्र भाव। नंबर 1 ये जाना। नंबर 2 हमने आज तक जाना है कुंडली के त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव आज जानेंगे पणफर भाव। अब इनका देखिए, जब हम आगे प्रिडिक्शन में जाएंगे, प्रिडिक्शन के लेवल पर जाएंगे, अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं इनके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नामों में उनका क्या प्रिडिक्शन होता है। जैसे केंद्र है, फिर उसके बाद त्रिकोण है। केंद्र और त्रिकोण का क्या संबंध है, और इसके बाद जो श्रेणी आती है वो पणफर की आती है। पणफर आप देख रहे हैं, पणफर। पणफर क्या होता है? पणफर, अब पहले आपको बताता हूं कि यह केंद्र प्लस त्रिकोण है। केंद्र प्लस त्रिकोण, ये केंद्र है। 1 4 7 10 यह केंद्र भाव होते हैं, पहले बता चुका हूं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं केंद्र। अब केवल इसमें आपको 1 4 7 10 यह आप जान चुके हैं कौन सा भाव किस नंबर का है। केंद्र, पहला भाव केंद्र होता है, चौथा होता है, सातवां होता है, और दसम भाव होता है। प्रथम चतुर्थ सप्तम दसम। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस, ये केंद्र होते हैं। अब केंद्र के बाद का भाव जो होता है वो पणफर होता है। अब केंद्र के बाद का भाव हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूमते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस प्रकार से हम 12 भाव तक एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा की विपरीत दिशा में हम चलते हैं, तो वह एंटी क्लॉकवाइज आप समझ रहे होंगे। यह हमारी प्रिडिक्शन में, फलादेश में, जब कुंडली का विश्लेषण करेंगे, फलादेश में बहुत काम आने वाली चीज है। आप इसका अध्ययन कीजिए। केंद्र के बाद का भाव पणफर। अब यह जो दूसरा भाव है इसको कहते हैं पणफर। पणफर भाव हो गया, अर्थात केंद्र के बाद का भाव। अब दूसरा केंद्र कौन सा है? चतुर्थ वाला। ये हमारा चतुर्थ भाव है, तो ये पणफर हो जाएगा। पणफर। अब ये पणफर क्या है, इनका क्या महत्व है आने वाले समय में, आप इसको स्टेप बाय स्टेप जानते जाएंगे, जानते रहेंगे, और आप अभ्यास कीजिए तो यह बड़ा आसान है और इसमें बड़ा आनंद आने वाला है। अभ्यास के साथ आनंद, यदि आप अभ्यास करेंगे फिर आनंद की अनुभूति आप इसमें करेंगे। तो फिर यह जो सप्तम भाव है यह केंद्र है, उसके बाद यह जो अष्टम भाव होगा यह भी पणफर होगा। पणफर। और यह दसम भाव है। दसम भाव के बाद जो एकादश लाभ भाव है, इसको लाभ भाव भी कहते हैं, मेरे मुंह से लाभ निकल गया, यह भी पणफर होता है। पणफर होता है। पणफर। यह जो 4 घर हैं यह पणफर होते हैं। 4 केंद्र, 4 पणफर और 3 त्रिकोण। यह त्रिकोण भी है, ठीक है, आप पहले जान चुके हैं। त्रिकोण वो अपने स्थान पर रहेगा ही रहेगा, जो त्रिकोण है। अब यहाँ त्रिकोण जो पंचम भाव है वह त्रिकोण है और पणफर भी है, लेकिन जो नवम भाव है वह त्रिकोण है, पणफर नहीं है। केंद्र के बाद के भाव जो होंगे पणफर होंगे, केंद्र के बाद के भाव पणफर होंगे। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्र, इसकी हम परिभाषा लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। आप नोट बनाते जाइए, इस
प्रकार से आप सीखते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में रहेगा, आप अभ्यास में रहेंगे तो बड़ी आसानी आपको सीखने में होगी। केंद्र के बाद, केंद्र के बाद के स्थान या घर या भाव, स्थान या भाव, ठीक है। यह पणफर, पण पणफर, 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 केंद्र के बाद के स्थान भाव पणफर कहे जाते हैं। पणफर की संज्ञान को कहे जाते हैं। यह आपने परिभाषा इसकी याद रखनी है, आपने अभ्यास करना है, अध्ययन करना है और आनंद के साथ यह सब करना है। यह आने वाले समय में बहुत हमको लाभ देने वाली है, काम आने वाली है। यह हम सब ध्यान रखें, ध्यान से अभ्यास करें, बड़ा आनंद आने वाला है। धन्यवाद।